नहीं, माहौल तो रघुराज साख के आने से कुछ बदला है यहाँ पर। जो साख वोट है, वो साख वोट जो है बीजेपी में डिवाइड हो रहा है। रघुराज सिंह को वोट कम से कम यहाँ पे बढ़िया हालत में मिलेगा। आजकल गुंडागर्दी नहीं हो रही है, बिल्कुल। सपा सरकार में गुंडागर्दी थी। जिस बाग को सींचा हो खुद नेताजी ने, उस बाग को अब हम सींचेंगे अपने खून पसीने से। शिवपाल ने ये ट्वीट किया है अखिलेश और डिम्पल के मिलने के बाद। हम इस समय मैनपुरी लोकसभा के करहल विधानसभा के अंतर्गत आने वाले घिरोर कस्बे में हैं। घिरोर कस्बा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि अखिलेश यादव करहल से ही विधायक चुने गए थे 67,000 वोट से, और ये सबसे बड़ी लहसुन की मंडी है। यहाँ मेरे साथ यहीं के बाशिंदे हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि अब सपा में और भाजपा में जो द्वंद्व जारी है, शिवपाल और अखिलेश यादव लगभग एक हो चुके हैं। क्या रहेगा यहाँ का माहौल और क्या यहाँ के लोग सोचते हैं, आइए सीधे इनसे ही बात करते हैं। क्या नाम है आपका? पप्पू राजपूत है। पप्पू जी, कैसा माहौल है इस समय चुनाव का? चुनाव का माहौल तो बहुत सरगर्मी है यहाँ पर। अभी लोग बड़ी दिलचस्पी से चुनाव का खेलना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। और दूसरी बात यह है, अब तो कांटे की टक्कर हो गई यहाँ पर दोनों लोगों की। नहीं, कांटे की आप टक्कर बता रहे हैं, लेकिन यहाँ तो एक समीकरण और भी बदल गया कि अब पहले शिवपाल और अखिलेश यादव ये माना जा रहा था अलग अलग हैं। अब अखिलेश यादव अपनी पत्नी डिम्पल को लेके, और डिम्पल प्रत्याशी भी हैं मैनपुरी लोकसभा से, शिवपाल के घर आशीर्वाद लेने गए और अभी मैंने आपको बताया उन्होंने एक ट्वीट भी किया है। अब माहौल कैसे बदल रहा है? नहीं, माहौल तो रघुराज साख के आने से कुछ बदला है यहाँ पर। जो साख वोट है, वो साख वोट जो है बीजेपी में डिवाइड हो रहा है। और वैसे तो माहौल बहुत अच्छा, डिम्पल जीतती यहाँ से, हमारे यहाँ से जीतने की उम्मीद हुई है। बहरहाल टक्कर अब पोजीशन टक्कर की हो गई उनकी। अब पोजीशन टक्कर की है। क्या नाम है आपका? भूरी सिंह। भूरी सिंह, क्या करते हो? हम मजदूरी भी करते हैं और खेती भी करते हैं। मजदूरी और खेती करते हो। क्या यहाँ पर जीत हार का दिख रहा है? सपा जीतेगी, भाजपा जीतेगी? दोनों में टक्कर ही मानो। अभी तो कुछ कह नहीं सकते, अभी तो टक्कर है। लेकिन बहुत लंबे समय तक मैनपुरी से नेताजी जीतते रहे हैं। अब नेताजी इस दुनिया में नहीं रहे, तो उनके बाद जो सीट ये डिम्पल लड़ रही हैं, तो क्या इस पे असर पड़ेगा? हाँ, कुछ तो थोड़ा बहुत असर पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? इसलिए पड़ेगा कि भाई नेताजी थे तब कुछ काम अलग थे, उनके अच्छे भी काम थे। अब थोड़ा मतलब अब भाई उनके परिवार में नहीं रहा कोई, तो भाई थोड़ा फर्क पड़ सकता है। क्या फायदे में रहेंगे, नुकसान में रहेंगे? देखो, नुकसान में भी आ सकते हैं। क्यों नुकसान क्यों होगा? अभी तो ये प्रचार किया जा रहा है कि अखिलेश यादव ये बार बार और धर्मेंद्र यादव ने ये लोगों से कहा है कि नेताजी को अच्छी श्रद्धांजलि, सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब आप डिम्पल को जिता के भेजें। ये एक लोगों की भावनाओं को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, तो क्या ये इफेक्ट होगा यहाँ? हाँ, हो भी सकता है। आपका क्या नाम है? कृपाल सिंह। कृपाल सिंह, क्या करते हो? खेती करता हूँ सर। किसान के लिए सरकार कह रही है बहुत कुछ किया है। जब आप वोट डालने जाएंगे तो आपके दिमाग में क्या रहेगा? वोट डालने जाएंगे तो हम सोचेंगे कि हाँ कुछ किया है या नहीं किया है। क्या कुछ लग रहा है किया है? हाँ, थोड़ा किया है। क्या? कुछ पैसे दे रही है सरकार खाते में, तो उसके लिए सोच रहे हैं कि हाँ कुछ किया है। वैसे तो कुछ नहीं किया है। गुंडागर्दी कुछ कम हुई है? जी, गुंडागर्दी तो कर। क्योंकि इस एरिया में ये बताया गया कि बहुत ज़्यादा गुंडागर्दी होती थी, लोग परेशान हैं। अब थोड़ा सा माहौल सुधरा है। हाँ जी, सुधरा है। आपका क्या नाम है? रामनाथ। रामनाथ जी, क्या माहौल चल रहा है? सपा जीतेगी, भाजपा जीतेगी, दावे तो नेता अपने अपने कर रहे हैं। सरकार के हिसाब से तो भाजपा जीतेगी। भाजपा जीतेगी? हकीकत में। क्यों? क्यों? वो तो सरकार ऐसी चीज़ ही बनी हुई है। चक्कर बुक लड़ाई चल रही है, 3 दाम सरकार बन चुकी है, और उससे वोट को फर्क पड़ जाता हाल। हम तो वोट वाम डालते हैं, वोट कौन चलो जाते हुए। नहीं, ये तो लोग कहते हैं। जब मुख्य बात हमारी जय है। आपको लगता है कि आप सपा को वोट देंगे लेकिन निकलेगा भाजपा का? हाँ, निकलेगा भाजपा का। कैसे? भाजपा जीतेगी, देख लेना। जहाँ जीते जाता ना, पूछ लेना। तो अभी तक जो भी चुनाव हुए हैं वो सब इसी गड़बड़ी से। 3 ना है चुके, ऐसी गड़बड़ से हो रहे हैं। 3 ना है चुके। मायावती ने करो, हम मायावती कह रहे हो, मायावती का वोट रहे। मायावती शुरू में घोटाला करो। आप दलित हैं? हाँ, आप जाटव हैं, तो एक बात बताएं कि जैसे मायावती इस बार अपना कैंडिडेट खड़ा नहीं कर रही, भैया नहीं तो दलित वोट किधर जाएगा? है, दलित वोट कोई पता ना हो। मायावती के इशारे का इंतजार करेंगे आप लोग? कोई इशारा फिशारा का सुना अब आज जमाने में? अब तो कथम इशारा फिशारा सब समझ लिया। सब चाल क्या लगा रहेगा, वोटर बहुत चाल लगा रहेगा वो।
यही तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि किसकी तरफ जाएंगे, क्या आज दलित सपा की तरफ जा सकता है? क्योंकि मैंने ये सुना है कि सपा से दलित दूरी बनाए रखता है इस इलाके में। ना ना ना, बिन्ने सपा ने काम करो, सड़कें तो बिन्नी बनवाई सबसे ज़्यादा, लेकिन आदमी भूल जातू है। अब 2000 रुपया मिल रहा है तब भूल रहा हो आदमी, ये चीज़ें हैं। चलिए और लोगों से बात करते हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनोद कुमार। विनोद जी क्या करते हैं आप? मैं खेती भी करता हूँ, बिजनेस भी करता, दोनों काम करता हूँ। लहसुन का बिजनेस करते हैं? नहीं नहीं, वैसे कर लेता हूँ। अभी चुनाव आ रहे हैं, अब शिवपाल और अखिलेश यादव एक हो गए। अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया और शिवपाल ने भी अपनी भतीजे की पत्नी को आशीर्वाद दिया, डिम्पल यादव है। अब यहाँ रघुराज शाक्य का क्या माहौल है, घिरोर की और करेहल की मैं अगर बात करूँ तो? रघुराज सिंह को वोट कम से कम यहाँ पे बढ़िया हालत में मिलेगा। उसका कारण ये है कि यहाँ का जो समझदार आदमी है वो चाहता है विकास, और ये भी चाहता है गरीब आदमी उसको कुछ सहूलियत मिले। तो कहने का मतलब है यहाँ पे इतना जितना बीजेपी ने इस समय किया है उतना किसानों के हित में तो न के, लेकिन गरीबों के हित में बहुत कुछ किया है। 3 साल हो चुके हैं, कोरोना चल रहा था तब भी साथ खड़े रहे वो। जैसे राशन था, अन्य सामान था, देते रहे। आवास के नाम पे भी बहुत कुछ किया उन्होंने। लेकिन यहाँ आप लोगों का ये घिरोर जो कस्बा है, ये लहसुन बहुत ज़्यादा होते हैं। यहाँ मैंने बहुत सारे लोगों से बात की, किसानों से। यहाँ तो छुट्टा जो गाय है इसकी बहुत बड़ी समस्या है, सरकार इसको तो दूर ही नहीं कर पाई, समस्या का समाधान नहीं निकाल पाई। वो सरकार का काम थोड़ा ही है, वो तो किसान का काम है। गाय किसान पालती है, क्यों छोड़ती है उसे? क्या सरकार थोड़ी बांधेगी? ये तो उनका दायित्व बनता है कि अपने घर पे रखें। दूध पी लिया, गाय छोड़ दी, क्या सरकार अपने घर में घुसेगी उसे? दूध पीते तब नहीं जानते, जब गाय आवारा हो गई तो उसको छोड़ दो। इसका कोई दायित्व बनता है सरकार का। क्या नाम है आपका? कुलदीप वर्मा। वर्मा जी क्या करते हैं आप? बस घर पे ही रहते हैं, पिताजी के साथ खेती करवाते हैं उनके साथ। वोट डालते हैं आप? वोट तो हर बार ही डालते हैं सर। अब सपा और भाजपा आमने सामने हो गई, कैसा रहेगा यहाँ का हिसाब किताब? कौन जीत रहा है आपके हिसाब से, क्योंकि आप तो पूरा चिंतन करते हो? जीतने की हारने की गणना सर अभी से नहीं की जा सकती। ये माहौल दोनों ही लोगों के अच्छे हैं। यहाँ भाजपा और सपा का प्रबल दावेदार सपा ही रहती है, पहले हमेशा से सपा रही है सर। यहाँ से हमेशा सपा ही जीतती है, उनकी प्रबल दावेदारी है, उनका वोट बैंक ज़्यादा है, इसलिए संभावना तो उन्हीं की ज़्यादा लगती है सर। लेकिन अगर भाजपा कोशिश करती है तो सभी और भी वर्ग जात को इकट्ठा करके जीत सकती है। क्या नाम है आपका? सेवा साख। शाक्य जी, जातिवाद का इलेक्शन होता है, अब चूंकि शाक्य हैं और एक शाक्य कैंडिडेट खड़ा हुआ है रघुराज सिंह शाक्य, तो ये तो निश्चित है कि आप उनकी तरफ झुकाव होगा। लेकिन घिरोर के और करेहल विधानसभा में मुद्दे क्या रहेंगे? मुद्दे क्या रहेंगे वो ये जातिवाद का मुद्दा रहेगा, विकास का रहेगा। का रहेगा। आजकल गुंडागर्दी नहीं हो रही है बिल्कुल। सपा सरकार में गुंडागर्दी थी, अब बिल्कुल नहीं है, तो वोट भाजपा को ही जाएगा। लेकिन बहुत लंबे समय तक ये सीट समाजवादी पार्टी के पास रही है। अब नहीं रहेगी। अब नहीं। क्यों? क्योंकि गुंडागर्दी ज़्यादा है उसमें। हर जनता चाहती है गुंडागर्दी नहीं रहे। गरीब आदमी रात को नहीं निकल पाता है, आजकल बिल्कुल फर्ज जाएगा, रात में 12 बजे चले जाए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मैं एक यहाँ देखिए लहसुन का कारोबार कर रही हैं, ये मजदूरी करती हैं कुछ महिलाएं, इनसे मैं बात करता हूँ। और जैसा बताया जा रहा है कि गुंडागर्दी कम हुई है। इधर देखिए, क्या नाम है आपका? ऊपर देखिए, क्या नाम है आपका? अवनीश। अवनीश। अपनी कितने पैसे मिल जाते हैं ये लहसुन का करके? 2 से 200 रुपये रोज, गुजारा आराम से हो जाता है? हाँ। या हमसे लोग कह रहे हैं कि गुंडागर्दी कम हुई है पहले के मुकाबले, क्या महिला अब सुरक्षित हैं? हाँ। कौन यहाँ जीत रहा है? पता नहीं सर। आपको नहीं मालूम? नहीं सर। ये कब से कर रही हैं आप लहसुन का कारोबार? 2 महीने हुए हैं। आराम से, कोई दिक्कत नहीं हो रही? नहीं। तो ये घिरोर कस्बे में लहसुन के सब कारोबारी हैं, कहीं ना कहीं लोग जुड़े हुए हैं। यहाँ भी लोग अपने पत्ते नहीं खोलते, लेकिन यहाँ गुंडागर्दी ख़त्म हुई है, ये मुख्य मुद्दा है। अब 5 तारीख को वोटिंग होगी, तभी पता लगेगा किसको मिलेगी जीत, किसको मिलेगी हार। लेकिन यहाँ बता दूं, 2012 से पहले घिरोर अपने आप में एक विधानसभा सीट हुआ करती थी, लेकिन नए परिसीमन में ये इलाका करेहल विधानसभा में आ गया
और कुछ हिस्सा इसका सिरसागंज में चला गया। अब यहाँ लोग अपनी अपनी बात कहते हैं, कोई सपा की जिताने की बात कहता है, कोई भारतीय जनता पार्टी को जिताने की बात कहता है। देखना है कि किसको विजयश्री मिलेगी और किसको मिलेगी हार। सुधीर शर्मा, घिरोर, मैनपुरी, यूपी तक।